बीना देवी को इसलिए माफ़ किया और बीना देवी क्या क्या कुछ की टिकट के लिए, वो सभी को पता है किस तरीके से चिराग पासवान जी के आवास पर गई थी, वो सब ने तस्वीर देखा। लेकिन कहते हैं ना कि बाहर वाले को आप माफ़ कर सकते हैं लेकिन घर के लोगों को माफ़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए घर के लोगों को माफ़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको उनको साथ में 24 घंटे रहना है। कल के दिन वो फिर से वही रंग दिखाएंगे तो आप क्या कीजिएगा? जो रंग चिराग पासवान को दिखाया गया था और जिस कंडीशन में चिराग पासवान थे, जहां से चिराग पासवान ने संघर्ष शुरू किया, लेकिन अब चिराग पासवान अपने भाई को लेकर एक बड़ा बलिदान जो है देने जा रहे हैं। जो खबरें निकलकर सामने आ रही है हम आपको जग जाहिर है, चिराग पासवान किसी भी कीमत पर पशुपति पारस को माफ नहीं करेंगे। किसी भी कीमत पर चिराग पासवान जो है प्रिंस राज को माफ नहीं करेंगे। लेकिन यश राज पासवान काफ़ी छोटे हैं, नए नवेले हैं, राजनीति में कदम रखना चाहते हैं और विधानसभा चुनाव लड़े भी अलौली से तो तीसरे नंबर पर आए। दूसरे पे कोई और रहा, फर्स्ट पे कोई और रहा, लेकिन तीसरे नंबर पर आए। और अलौली से जब यश राज पासवान खड़े हुए थे तो चिराग पासवान के बारे में ऐसा कुछ वो बयान आज तक नहीं दिए हैं। जब भी बोले हैं यश राज तो भैया ही बोले हैं। हाँ, कुछ विवादित टिप्पणियां जरूर किए थे क्योंकि अगर आप राजनीति में हैं तो आपके जो विरोधी हैं तो आपको तो भाई विरोधी के खिलाफ बयान देना ही ना होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपसे ड्यूटी। देखिए, चिराग पासवान को तो सभी लोग जानते हैं बखूबी अच्छे तरीके से। तो जिस तरह से देखा जाए तो अगर चिराग पासवान का नाम आता है तो उनके पिता रामविलास पासवान का भी नाम आता है। साथ ही उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को भी सभी लोग जानते हैं। जिस तरह से अगर हालिया बयान पर नज़र फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा तो दोनों में मनमुटाव काफ़ी दिनों से चल रहे थे, सालों से, मतलब दोनों में उलझने थी। हाल फिलहाल भी एक जीत के बाद उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद भी कुछ चाचा को लेकर एक बात बोल दी थी कि उन्होंने क्या कुछ अभद्र बातें कही थी चिराग पासवान को लेकर। लेकिन देखिए, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा अभी साफ है कि अब दोनों के बीच फैमिली मनमुटाव खत्म होने जा रही है। अब चिराग पासवान अपने चचेरे भाई यानी छोटे भाई यानी कि चिराग पासवान अब अपने छोटे भाई यश राज पासवान को अपनी पार्टी में जगह देने जा रहे हैं, एक नाम देने जा रहे हैं। और वो क्यों? क्योंकि वो प्यार भी करते हैं अपने छोटे भाई से। अब देखिए, जहां मनमुटाव है, जहां प्यार भी है, तो क्या कुछ है अंदरूनी मामला हम जानेंगे अपने सहयोगियों से। तो विकास जी, जिस तरह से अभी कयास से निकल के आ रहे हैं, देखिए इस बात की अभी हालांकि पुष्टि नहीं हो पा रही, लेकिन देखिए दर्शक देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या है इसके मतलब अंदर की मामला क्या है। देखिए, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच का रिश्ता किसी से छुपा हुआ नहीं है, जग जाहिर है। जग जाहिर है। किस तरीके से पशुपति पारस चिराग को लेकर बयान जारी किए थे कि जब गीदड़ की मौत आती है ना तो सड़क की ओर भागता है, और चिराग पासवान की मौत आई है इसलिए वो सड़क की ओर भाग रहे हैं। ये भी सभी को पता है कि पशुपति पारस ने किस तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर चिराग पासवान का घर को छीना था, कार्यालय को छीना था, सड़क पर लाकर खड़े कर दिया था। और उस वक्त चिराग पासवान की हालात काफ़ी ख़राब थे, चिराग पासवान का तबीयत खराब था। उस तस्वीर भी सबने देखा कि चिराग पासवान किस तरीके से ग्लूकोज की बोतल, उनको जो सलाइन है वो चढ़ रही थी। और उसके बाद वो जब पशुपति पारस से मिलने के लिए जाते हैं, उसी कंडीशन में जाते हैं, तो लगभग 1 घंटा तक वो आवास के बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन पशुपति पारस उनसे मुलाकात नहीं करते हैं, जिसके बाद चिराग पासवान को वापस आना पड़ता है। मतलब चिराग पासवान जब घर टूट रहा था ना उनका, तो वो पूरा कोशिश किए थे कि किसी भी तरीके से घर को टूटने ना दे, घर को बचा कर रखे। लेकिन कहते हैं ना, एक दिन आता है सबका पलड़ा भारी होता है। कल पशुपति पारस का था तो आज चिराग पासवान का है। आज उस हाल में, जिस हाल में चिराग पासवान थे, आज पशुपति पारस हैं। आज पशुपति पारस के पास कुछ भी नहीं है। राजनीतिक करियर जो है पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। वो चाहते थे कि अपना बेटा को विधायक बनाए, उसको लेकर चिराग पासवान ने भी बलिदान दिया। अब लोग बोलेंगे कि चिराग पासवान कैसे बलिदान दिए, तो चिराग पासवान अलौली सीट पर बलिदान दिए। अलौली सीट वो विधानसभा सीट है जहां से हमेशा से चिराग पासवान की पार्टी के लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हैं, जो बिहार के कर्ता धर्ता हैं, बिहार को लाने वाले हैं, हाजीपुर को बनाने वाले हैं, वो स्वर्गीय रामविलास पासवान वहाँ से पहली बार जीत जो है दर्ज किए थे। लेकिन ये सब के बाद में चिराग पासवान का बयान आना कि मैं अपने भाई के लिए, यश राज के लिए और विवाद न हो इसको लेकर मैंने अलौली सीट का बलिदान दिया जी, सेक्रीफाइस करके। जी बिल्कुल। उसके बाद सबने देखा कि किस तरीके से चाचा हमलावर नजर आए।
प्रिंस राज, जो चिराग पासवान के बेहद करीबी भाई माने जाते थे, वो हमलावर नजर आए। और अब प्रिंस राज और चिराग पासवान के बीच में इतनी दूरी आ गई है। हमने तो सब कुछ देखा है। प्रिंस राज किस तरीके से चिराग पासवान को फ़ोन किए थे कि भैया हमें टिकट दे दीजिए लोकसभा चुनाव में। भैया काफ़ी देर फ़ोन पर बात भी किए थे, लेकिन भैया उसके बाद कहें कि हम टिकट आपको नहीं दे सकते हैं। वैसे ही और लोगों को, वीणा देवी को माफ़ कर दिए। वीणा देवी को इसलिए माफ़ किया, वीणा देवी क्या क्या कुछ की टिकट के लिए वो सभी को पता है। किस तरीके से चिराग पासवान जी के आवास पर गई थी, वो सब ने तस्वीर देखा। लेकिन कहते हैं ना कि बाहर वाले को आप माफ़ कर सकते हैं, लेकिन घर के लोगों को माफ़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए घर के लोगों को माफ़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको उनको साथ में 24 घंटे रहना है। कल के दिन वो फिर से वही रंग दिखाएंगे तो आप क्या कीजिएगा? जो रंग चिराग पासवान को दिखाया गया था और जिस कंडीशन में चिराग पासवान थे, जहां से चिराग पासवान ने संघर्ष शुरू किया, लेकिन अब चिराग पासवान अपने भाई को लेकर एक बड़ा बलिदान जो है देने जा रहे हैं। जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, हम आपको उसकी भी जानकारी पूरी देंगे। लेकिन देखा जाए विकास जी, अब एक बात पे और गौर फरमाते हैं कि अभी हाल ही जैसे जिस वक्त शपथ ग्रहण किए चिराग पासवान, उसी के जस्ट बाद एक हालिया बयान आया था कि उनके चाचा उनको कभी, मतलब फिलहाल की बात नहीं है, लेकिन कभी चंडाल कहकर संबोधित किया था किसी बात को लेकर। अब इतना बड़ा विवाद, वो मीडिया के सामने उन्होंने साझा की इस पुरानी बातों को, मतलब कि अपनी दुश्मनी को साझा किया है। अब इतनी बड़ी दुश्मनी होने के बाद अचानक से इतनी घनिष्ठता, मतलब कि रिश्ते में सुधार आना, भाई को लेकर प्यार उमड़ना, ये तो समझ में नहीं आ रही है। देखिए, पशुपति पारस से प्यार नहीं है जी, ये बात क्लियर है, जग जाहिर है। चिराग पासवान किसी भी कीमत पर पशुपति पारस को माफ नहीं करेंगे। किसी भी कीमत पर चिराग पासवान जो है प्रिंस राज को माफ नहीं करेंगे। लेकिन यश राज पासवान काफ़ी छोटे हैं, नए नवेले हैं, राजनीति में कदम रखना चाहते हैं और विधानसभा चुनाव लड़े भी अलौली से तो तीसरे नंबर पर आए। दूसरे पे कोई और रहा, फर्स्ट पे कोई और रहा, लेकिन तीसरे नंबर पर आए। और अलौली से जब यश राज पासवान खड़े हुए थे तो चिराग पासवान के बारे में ऐसा कुछ वो बयान आज तक नहीं दिए हैं। जब भी बोले हैं यश राज तो भैया ही बोले हैं। हाँ, कुछ विवादित टिप्पणियां जरूर किए थे, क्योंकि अगर आप राजनीति में हैं तो आपके जो विरोधी हैं तो आपको तो भाई विरोधी के खिलाफ बयान देना ही ना होगा। लेकिन जब भी यश राज बयान दिए तो भैया बोलकर ही बयान दिए। इसलिए चिराग पासवान को यश राज को माफ करना कोई क्षण नहीं लगेगा। अगर यश राज जाएंगे, जाकर बोलेंगे भैया हैं, तो जरूर माफ करेंगे। फरीदा जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चाचा भतीजा में जिस तरह से मनमुटाव था, लेकिन चाचा की गलतियों को, चाचा के बयानों को, चाचा की दुश्मनी को बोल सकते हैं, उन्होंने पीछे रख कर अपने छोटे भाई को इतना बड़ा, मतलब रिस्पेक्ट दिया, मतलब प्यार उमड़ रहा है उनको लेकर। तो जिस तरह से युवा चेहरा है यश राज पासवान, तो क्या नहीं लगता आपको कि दोनों भाई अगर मिल सकते हैं राजनीति में तो कोई नया तड़का लग सकता है? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो कि अगर कोई भी इंसान अपने परिवार वाले के साथ अगर वो साथ में खड़ा होता है तो उसकी शक्ति डबल हो जाती है। और ये तो फिर भी उनके अपने चचेरे भाई हैं, तो अपने ही होते हैं। वही बात है कि सबसे पहले वो अपनों को ही चूज करेंगे। और कितना भी कुछ होगा, भले राजनीति में थोड़ा सा ये लोग बयानबाजी कर देते हैं, पर अंदर अंदर तो रिश्ता बना ही हुआ है। और अगर ये दोनों मिलके आएंगे तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा। बिहार की मतलब नई दिशा बदल सकती है। बहुत युवा चेहरा, देखिए चिराग पासवान भी युवा चेहरा है, उनके भाई भी युवा चेहरा है। और अभी जिस तरह से नई सरकार बनी, नया सरकार का गठन हुआ है, नीतीश कुमार ने कई मंत्रियों को प्रभार दिए, सभी कितना गृह मंत्री सम्राट चौधरी, मतलब सभी लोग अपना अपना प्रभार संभाल लिए हैं। अब कहीं ना कहीं देखिए चिराग पासवान भी देख रहे हैं कि अब अगर नई सरकार बनानी है, मतलब नई उम्मीद लानी है, नया विकास करना है, तो युवा चेहरा को लाना ही पड़ेगा पार्टी में। बिल्कुल। देखिए, अब चिराग पासवान के पास क्या कुछ रास्ते हैं यश राज को लेकर। जो खबरें हैं, जो चर्चा इस वक्त चल रही है, जो बड़ी जानकारी मिल रही है, चर्चा के माध्यम से मिल रही है। न ही चिराग पासवान की पार्टी पुष्टि कर रहे हैं, न ही पशुपति पारस की पार्टी पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन जो चर्चा हो रही है कि अब चिराग पासवान जो है यश राज को कोटे के तहत विधानसभा या विधान परिसर में लाएंगे और वहां से उन्हें एक पद दिलवाएंगे ताकि उनकी जो राजनीतिक करियर है उसकी शुरुआत हो सके और यश राज भी विधायक बन सके। अगर कोटे के तहत आते हैं, विधान परिसर में ही आते हैं, तो पावर तो मिलेगा ना, पार्टी में तो आ जाएंगे ना। खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता कोई इतनी आसानी से नहीं भूलता है। हाँ, भले कुछ खटास है, उस खटास को चिराग पासवान अगर चाहेंगे तो भूल जाएंगे। अभी भी विकास जी देखा गया है कि अभी जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था तो उसमें लालू परिवार में सबसे उसकी हार की वजह माना जाता है कि उनके परिवार में ही प्यार नहीं है। बिल्कुल, इसलिए वो हार गए। तो उसी चीज को अगर चिराग पासवान जी अगर चाहे तो ये उनके लिए फायदा का सौदा भी बन सकता है। बिल्कुल। आपको एक चीज याद होगा, इन्होंने तेजस्वी यादव का जिक्र किया, लोकसभा चुनाव था,
लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान की माताजी को लेकर किस तरीके का भाषा का प्रयोग किया गया था ये सबने देखा। लेकिन उसके बाद भी जब तेज प्रताप यादव को बेटा हुआ जी तो चिराग पासवान ने बधाई दिया ना। चिराग पासवान पटना आते ही बोले ना कि तेजस्वी यादव मेरे भाई हैं, लालू जी मेरे पिता तुल्य हैं, राबड़ी देवी मेरी माता समान है, रोहिणी मेरी बहन है। भले ही उन्होंने मुझ पर कटाक्ष किया, मेरी माता पर कटाक्ष किया गया, वो कुछ नहीं बोले, लेकिन मैं बधाई देने जाऊंगा, मेरा भाई है। अगर वो दूसरों को माफ कर सकते हैं तो अपनों को क्यों नहीं? ये तो अपने हैं। अगर पशुपति पारस जाते हैं, बातचीत करते हैं, यशराज जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो मुझे लगता है कि मामला सुलझ सकता है। भले पशुपति पारस में थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा कि भाई वो चाहता तो आ सकता था। अगर पशुपति पारस आगे से ऑफर देते हैं तो जरूर सुलझेगा। यशराज की जो करियर इस वक्त समाप्त होने के कगार पर है वो जरूर पटरी पर आएगी। चलिए विकास जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दर्शक को बहुत बड़ी जानकारी दी है। अभी पुष्टि इस बात की हालांकि नहीं हुई है, लेकिन देखिए परिवार परिवार होता है, भाई भाई होता है, खून खून को पुकारता है। अब जिस तरह से आप भी देखिएगा और हम भी देखेंगे कि चिराग पासवान अपने भाई यशराज को जिस तरह से अलौली सीट पे जगह देने की बात कर रही है, कितना सच और कितना फसाना है इसमें, ये तो देखते बनेगा। लेकिन जिस तरह से अगर अपने भाई को राजनीति में फिर एक नया सफ़र, एक नया चेहरा बनाकर उतारते हैं, उनका राजनीतिक करियर सुधारने की कोशिश में है, तो बिहार में किस तरह से विकास को नई उम्मीद मिलती है, नई किरण जगती है विकास की। तो क्या कुछ होता है दोनों भाई के मिलने के बाद, राजनीति में कौन सा तड़का लगता है, आप ये देखने के लिए जुड़े रहे हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।